तो अभी दोस्तों मैं हूं ग्रीन गोल्ड नर्सरी में, और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये आम के पौधे हैं। और ये जो आम के पौधे ये मदर प्लांट है, और यहीं पर ग्राफ्टिंग की जाती है आम के पौधों की, यहीं पर आम के पौधे तैयार किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को धर्मवीर सिंह जी के जरिए बताऊंगा कि एक आम के पौधे पर 3 तरीके के आम किस तरीके से लिए जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि एक आम के पौधे पर 3 तरीके के आम किस तरीके से लिए जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर। तो यहाँ पर सामने देख रहे हैं ये हैं धर्मवीर माली, जो कि ग्रीन गोल्ड नर्सरी के मशहूर माली हैं। इनके बारे में आप लोग सभी जानते हैं, काफ़ी सारी आप लोगों ने इनकी वीडियो देख रखी होंगी। तो धर्मवीर सिंह जी आज हमें आप क्या बताने वाले हैं, क्या दिखाने वाले हैं? भैया मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एक पौधे से 3 तरह के आम किस तरीका से लिए जाते हैं। तो आपको इस विषय में बताने जा रहा हूँ मैं भैया जैसा हम लोग जो कलम वगैरह जो चढ़ाते हैं, तो हम आपको पूरी ऐसी जानकारी देंगे कि जैसा हम जो कलम चढ़ा के जो 3 तरह के जो आम लेते हैं वो किस तरीका से लेते हैं। तो भैया आप सामने जो देख रहे हैं वो हमारा जो सारा प्लांट जो है जो मदर बना हुआ है आम का, और जो मदर इस तरीका का है कि जैसे हमने ये मदर बना रखा है, तो ये आप सामने जो बड़ी बड़ी टहनी देख रहे हो, इसी प्रकार से हम जो है आम को बनाते हैं पौधे को। जैसे अभी आपको दिखा रहे हैं कि जैसे हमने ये वाला जो टहनी आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये वाली जो टहनी है वो हमारी चौसे की टहनी है। अच्छा, ये जो मदर प्लांट है ये चौसे का है। चौसे का है आप लोग देख सकते हैं ये चौसे का मदर प्लांट है। हाँ। और ये धर्मवीर भैया ये कौन सा? ये वाला जो है कि जो हमने बिल्कुल जो कलम बिल्कुल फिट करके जो तैयार कर रखी है, जो बरसात का मौसम चल रहा है और काफी सारे हमने पौधे बेच चुके हैं इसमें। ये तो बनाया है हमने सिंगल, ये सिंगल पौधा आप देख रहे हो, ये हमारा सिंगल पौधा चौसे का बन गया। और नीचे जो देख रहे हो वो हमारा देसी होगा। अच्छा, ये वाला जो नीचे वाला जो है गुठली का है, जो गुठली का है भैया, इसकी कोई पहचान नहीं होती है। इसकी कोई पहचान नहीं होती है। और ये वाला जो होता है वो हमारा असली चौसे का ये पौधा माना जाता है। अच्छा। तो इसी को लोग लेते हैं पौधे को, और अगर नीचे का होगा वो पौधा किसी प्रकार से ग्राहक नहीं खरीद पाता है। अच्छा, तो जो बीज का होता है उसका तो कई साल लगते हैं वो ना, तो कई साल लगते हैं, और फिर उसकी कोई गारंटी भी नहीं होती है भैया। कौन सा वो कौन सा है क्या निकले इसकी अच्छा, कोई गारंटी ये बताइए कि इससे आपने पहले वैसे हम लोग जो है कि जैसे इस तरह से जो वाली जो टहनी थी वो हमने इस तरह से ये चिपका दी थी। अच्छा, इस तरह से ये इस तरीके से चिपक गई थी। अब जो हमने बिल्कुल डायरेक्ट काट दी, क्योंकि बरसात का मौसम है, अभी हमने काट दी। अब जो हमारा पौधा बिल्कुल आराम से तैयार हो गया। ये कब काटा आपने? ये हमने अभी कम से कम 15-20 दिन के अंतराल में काटी, क्योंकि ये हमारी पूरी टहनी पक चुकी है। देखो अच्छा। ये कलम बिल्कुल निकालने लायक होगी, मैंने पत्ता भी छुटा दिया, बिल्कुल सेट हो गया मामला। अच्छा। अब इसे क्या करेंगे कि हम बस हमारे पास में खुरपियां और इसे इस तरीका से निकाल के और ग्राहकों को बेचते हैं। हमारी कोई दिक्कत ना, वो तो यहाँ से बाग बगीचा सभी लगाते हैं और हजारों पेड़ की तादाद में यहाँ से जाते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ कि जैसा अभी हम लोग अभी आपको बता रहे कि जैसा हमने 3 वैरायटी का पौधा बनाना होता है हमें, जो का 3 तरह के आम आए। तो जैसा अभी आप सामने देख रहे हो कि ये मैंने आपको चौसे का बताया है, और ये बराबर में आप सामने देख रहे हो ये मेरा बम्बई का पौधा है। अच्छा, ये वाला देख रहे हो ये बम्बई का पौधा है, ये वाला। हाँ। तो हम क्या करेंगे कि इसकी सांखें इतनी लंबी जो आ रही है दोनों की, इस तरीका से जो आ गई, तो हम क्या करेंगे कि इस तरीका से दोनों सांकन के बीच में एक देसी पेड़ गाड़ देंगे। अच्छा, जैसे बीच में यहाँ पर जो देसी पेड़ गाड़ देंगे, और देसी पेड़ गाड़ने के बाद में इन दोनों सांकन को इस तरीका से चिपका देंगे। और इस तरीका से चिपकाने के बाद में तो ये बन जाएगा हमारा 2 कलर का पौधा, जैसे अच्छा। चौसा और बम्बई। तो ये तो हमारा हो गया 2 तरीके का। अगर हमें तीसरी तरीका का अगर प्लांट बनाना है, तो हम इसी दूसरे कलम की जैसा हमने बनाया, जैसा राम केला अचार के मतलब का, तो हम दूसरा पौधा दूसरी जगह से खान के लाकर बराबर में रख देते हैं, और उसकी टहनी फिर उसी पर बांध देंगे, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया कि देसी पर बांध के मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो इस तरीका से हम 3 कलम में 3 जो कलम बांधेंगे एक ही पौधे पे, तो उस पर 3 कलर के आम आसानी के साथ आ जाते हैं। और अब सीजन भी हमारा आम का पिट चुका है, और नहीं तो मेरे पास में इतना तगड़ा बाग है, मैं अभी 2 तरह के फल तो अभी दिखाई देता आपको, क्योंकि मेरे पास में काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं जो वाले आप सामने देख रहे हो। तो इसमें मैंने बम्बई और दशहरी के कई पौधे ऐसे बना रखे हैं जो हमने अपने बाग के तौर पे इस पर डबल कलर का जो आम आ रहा है हमारे पास में इस समय, और हमने तोड़ भी लिए इस समय। अच्छा, ये बताइए जैसे आपने ये ग्राफ्टिंग जो की है ये कौन से मौसम में की है? ये ग्राफ्टिंग भैया हम करते हैं लगभग करीब में, ऐसा मान के चलियो सीधी भाषा में तो हम हिंदी में बता रहे हैं कि इसको करते हैं हम होली के महीने में ग्राफ्टिंग। जैसा अच्छा। होली का महीने से लास्ट में ग्राफ्टिंग चालू कर देती है इसकी। अच्छा, अभी जैसे आपने ये तैयार कर रखा है, अब आप हमें होली का टाइम तो है नहीं। हाँ। तो आप ये बताइए कि एक तो आपने ग्राफ्टिंग कर दी है, हाँ, वो ग्राफ्टिंग कैसे करी है, या फिर इसके अलावा हम दूसरी जो ग्राफ्टिंग करेंगे हाँ। वो कैसे करेंगे, वो ग्राफ्टिंग करके दिखाओ। तो वो अभी आपको दिखा दे रहे हैं हम। ग्राफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम दिखाई देंगे। देखो हमारे पास में काफी सारे ऐसे पौधे लगे हुए हैं। तो
जो है ना ये तो ग्राफ्टिंग ना ग्राफ्टिंग मतलब तो देसी ये है वाला जो है मेरे पास में जो है जो देसी का पौधा है, ये आप सामने अच्छा देख जी। रहे हैं, ये बिल्कुल फल आने में कितना टाइम लगता है? भैया इसमें तो करीब में लग जाता है लगभग करीब में 5 साल के आसपास में, क्योंकि जब तक इसकी टहनी अच्छी तरह से नहीं पकेगी जब तक इस पे मोहर बनने की संभावना बहुत कम रहती है। असली बात अच्छा। बताएं आपके लिए, तो बीज के द्वारा कोई घर पे तैयार करता है तो अपनी मेहनत बेकार न करे। बेकार ही जाएगी उसकी मेहनत, कोई भी फायदा नहीं निकलेगा। और फिर भी आम का ये भी नहीं पता पड़ेगा कि हमने ना कौन से आम से बनाई है। अच्छा, वैरायटी पता नहीं चल पाएगा, वैरायटी की कोई अंदाजा नहीं लगेगा। और आपने अगर ग्राफिट का अगर पौधा लगाना है तो उसका अंदाजा लग जाएगा। और आप चाहोगे, जैसे मैंने अभी जो कलम चढ़ा के दिखाऊंगा, अगर राम केले का अगर पौधा अगर अपने घर पे चाहोगे तो ये पौधा एक ऐसी चीज बनेगी कि इससे आप खाने के मतलब का नहीं बनेगा जी, इसका अचार ही डाल सकते हो आप लोग। अच्छा जी, अचार वाला है ये? अचार वाला है जी। खट्टा ज्यादा होता है? हाँ, ये खट्टा होता है और ये पकता भी नहीं है ये वाला आम। अच्छा, पकता भी नहीं है। तो जो कच्चा आम खाना चाहते हैं खट्टा वाला वो खा सकते हैं, बाकी अचार के मतलब का। अच्छा, तो इस पे ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं आप? फरवरी के बाद में तो वो करके दिखाओ जरा। तो मैं देखो आप लोगों को उस समय की जो अभी इस समय ये ग्राफ्टिंग के लायक तो नहीं है, बहरहाल मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। ये मेरा बात, ये वाला भी ग्राफ्टिंग के लायक नहीं है ना, अभी ये ग्राफ्टिंग में इस समय टाइम नहीं चल। अच्छा, टाइम नहीं चल रहा, वैसे टहनी लग जाएगी ना? हाँ, अभी इतनी पतली टहनी लगा दो आप? हाँ, इससे पतली भी लगा दो, इससे मोटी भी लगा दो, अच्छा, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं। क्योंकि ये जो ऐसा चीज होता है ये पक्का काम होता है, इसमें रिजल्ट इतना बढ़िया आता है कि ये मरने के चांस जो होते हैं पौधे के वो भी खत्म हो जाते हैं। अच्छा, बीनियर ग्राफ्टिंग होती है जैसे बी वाली जो आप बता रहे थे? बीनियर वाली जो होती है भैया उसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि वो पौधा जो हम बनाते हैं उसमें रिजल्ट नहीं आता। क्योंकि जो नीचे वाला जो पौधा होता है वो जल्दी से सूखने का खतरा होता है और ऊपर की जो टॉप लगाते हैं वो पकड़ नहीं पाती हमारे पास में जल्दी। अच्छा, तो वो तरीका भी बता देना आप व्यूअर्स को। पहले आप साइड ग्राफ्टिंग बताओ कैसे लगा। मैं जो है आप लोगों को ये ग्राफ्टिंग करके दिखा रहा हूँ कि देखो ये वाला जो ग्राफ्टिंग होता है, तो जैसे मेरे पास में ये वाली जो देसी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इस तरीका से हम लोग छीलते हैं। देखो इस तरीका से, अच्छा, एक ही बार में छील देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ये बताओ इसे तो कितना ये छीलते मैंने हैं? जो है कितना छीलते हैं आप? ऐसा मान के चलो आधे से कुछ कम छीलना है। जैसे मैंने आधे से कुछ कम छीला है, ये वाला आप सामने देख देसी वाला? देसी वाला। अब ये छील दिया। हाँ। अब ये वाली जो टहनी है मैं देखो इसे भी छीलूंगा इस तरीका अच्छा, से। ये मदर बहुत प्लांट है? बारीकी से, ये मदर प्लांट है। अच्छा, इसको हल्का छीलना है? ये हल्का छीलना है, मतलब खाल खाल उतारनी है खाल इसकी? उतारनी है स्किन इसकी। हटा दो बस, हाँ, थोड़ी बस, सी एक बार दिखा दो। हाँ, देखो बस इतनी छीलनी है। अच्छा, उसके बाद में ये करना है मुझे कि इस तरीका से इसे मिलाना है। देखो जिस तरीका से ये मैंने मिला दिया। अच्छा, मदर की टहनी और जो बीज वाला? हाँ, जो मैंने इसको मिला दिया। हाँ। अब मिलाने के बाद में हम जो है धागा या सुतरी वगैरह ले लेते हैं इस तरीका से। और अच्छा। इसका जो हम फंदा इस तरीका से लगाती रहती है। अच्छा जैसे जी। मैंने ये लगा दिया और लगाने के बाद में इस तरह से हम इसे लपेट देती है। बस इस तरह से ये बांधने का बहुत हमारा आसान तरीका और इस पर हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। अब ये मैंने बांध दिया। अब ये ऐसा मान के चलियो कि अब जो हमारा जो कलम जो पकेगा जो वाला, तो लगभग जो बरसात में पकती है कलम। जैसा हम होली से बाद में बांधते हैं कलम, और बरसात तक बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाती है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि इस पर जैसे गलगेरी वगैरह आती हैं तो इस तरह से हम जो है इस पर एक पत्ता बांध देते हैं इस तरह से, जिसका घाव जी जल्दी से नहीं भर जाना चाहिए। अच्छा, एक तो ये घाव जल्दी भर जाता है, दूसरा एक गिलहरी इसको काटती नहीं है। आप काटती सुतली से बांधते हो ना, इस वजह से खतरा रहता हो। खतरा रहता है। तो हमने ये पत्ते से बिल्कुल अच्छी तरह से बांध दिया। अब हमारा बिल्कुल रिजल्ट बिल्कुल बढ़िया आएगा। अब क्या करेंगे हम इसे कि 1 महीने के अंतराल में इसे काट देंगे, इसे देसी वाले को। अच्छा, ऊपर से? ऊपर से, क्योंकि इसे आराम के साथ इस तरीका से काटते हैं हम। अच्छा, जब ये दोनों ज्वाइंट जुड़ जाते हैं उसके बाद में ये बीज वाले को काट देते हो? वाले काटते हैं करीब में हम 1 महीने के अंतराल में काट देते हैं। 1 महीने के बाद ही? हाँ, 1 महीने के बाद काट देते हैं। 1 महीने के बाद जुड़ जाता है? जुड़ जाता है। तो देखो मैं अभी काट के दिखा रहा हूँ कि इस तरीका से हम पे कटर वगैरह रहती है जो मैं काट लिया हूँ। ये मैंने पूरा पेड़ काट दिया। अच्छा जी। बस अब हमारा क्या हो गया कि ये वाला जो होगा, हाँ। तो ये वाला दम नहीं देगा। अब यही दम देगी। जैसे मैंने ये बांधी है ये वाली टहनी, यही दम देगी। अभी एकदम से ये दम दे के आएगी, बढ़िया होगा और इसका घाव भर जाएगा। फिर हम तुमने अभी दूसरी बार में दिखाया, तो इस तरह से जो कैंची होती है हमारे पास में, ये कटर भी इस तरीका से यहाँ से कट कर देंगे। अच्छा, ये हमारा बिल्कुल पक्का हो जाता है। इस मदर से कब हटाते हो, कितना टाइम बाद? कम से कम बता रहे नहीं है कि 1 महीने बाद तो इसे उतार देते हैं। और फिर दूसरे महीने में क्या करते हैं कि ये बहुत जल्दी पकड़ता है, क्योंकि इस समय जो होता है इसमें गोंद होता है। हाँ। उस समय हम जो कलम बांधते हैं, हाँ। और गर्मी पड़ती है तो उस समय इतनी जल्दी से चिपक जाती है ये कलम कि इसे हवा भी नहीं लगती है। अच्छा तो जी। ज्यादा इसे कलम बांध के 2 महीना के अंतराल में हम इसे पक्का कर लेते हैं बिल्कुल। अगर अच्छा मान जी। लो हमें कच्चा माल दिख रहा है तो क्या करते हैं हम इस चाकू से इसका हाफ कट लगा देते हैं।
जी। जैसे इस तरीका से हाफ कट लगा देंगे हल्का सा। अच्छा अच्छा, थोड़ा सुखा देते हो। थोड़ा सा इस तरीके से हाफ कट लगा दिया, इससे थोड़ा सा जुड़ा रहने देती है। अच्छा, इससे जुड़ा रहने देंगे। जब देखेंगे कि हमारी पूरी कलम पक्की हो गई तो इस तरह से कैंची से फिर उड़ा देंगे इसे। अच्छा, फिर जैसा आधा काटने से ये होता है कि आधा खाना इधर से मिलने लगता है और आधा इधर से मिलने इधर। लगता अच्छा है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे इसको नहीं काटेंगे बीज वाले को, हाँ। तो बीज वाला बढ़ता रहेगा, इससे सुखा देगा। इसे सुखा देगा। तो इस तरीका से भैया हमारा जो 12 महीने का काम होता है वो पौधे बनाने का, वो इस तरीका से अच्छा, होता है। 3 ग्राफ्टिंग वाला पौधा दिखाने से पहले मैं जानना चाह रहा था कि बी वाली जो कटिंग होती है, जैसे आपने साइड ग्राफ्टिंग बताई, एक बी वाली जो कटिंग होती है, अच्छा, जिसे आप अपनी भाषा बीनियर बीनियर वाली। बोलते हैं, हाँ, हाँ। उसे कैसे करते हो? तो उससे तो हम जैसे बेड में पपैया लगा होता है, जैसे हमारे बेड में लगा होता है, तो उसी पे से जो हमारे पास में बड़े बड़े आम के पौधे हैं उसी पे से टहनी काटते हैं टॉप बाग। तो एक बार बताओ कैसे करते हैं। चलो हम ठीक है अभी बता रहे हैं। हम लोगों को जैसे बीनियर बनाने की अगर जरूरत होती है तो फिर उसके लिए तो हमारे पास मदर होते ही हैं, तो पहले उसकी हमें टहनी की जरूरत पड़ती है। तो देखो हम जो टहनी आप लोगों को काट के दिखा रहे हैं वो बीनियर वाली, वो इस तरह की टहनी काटते हैं हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं। जैसे मैंने अभी ये वाली टहनी काटी आप लोग देख रहे हो, तो ये टहनी इस तरीका से काटनी है। ये यहाँ से जो मैंने कट करा है ये इतना करा है ये वाला। अब ये देख रहे हो, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास में ये कटर वगैरह रहती है, तो अब ये जो है 2 वाली फुटास वाली टहनी ली है मैंने, तो ये सारे पत्ते मैं बिल्कुल हटा दूंगा अच्छी तरह से। ये आप सामने देख रहे हो। अच्छा, पत्ते हटाने जरूरी नहीं तो सूख जाएगा? हाँ नहीं सूख जाएगा, ये पत्ता हटाना जरूरी पड़ता है। पत्तियां जो होती हैं वो खाना खाती हैं, वो खाना लेती हैं इस टाइम से। जो है मैंने टॉप काटा है, आप सामने देख रहे हो भैया। तो ये टॉप कहाँ से काटना है कि जैसे यहाँ से ये फुटास लिए इसने, उसके नीचे से काटना है। अच्छा, गांठ से नीचे? गांठ से नीचे से, क्योंकि अगर गांठ से नीचे से नहीं लोगे आप और गांठ से ही चढ़ाओगे, क्योंकि अब जो मैं चढ़ाऊंगा उस पर तो इतना तो मैं यहाँ से काटूंगा इसे इस तरीका से, अभी इतना छीलूंगा तो ये गांठ जो ऊपर रहेगी और यहाँ से ही दोबारा फूटना चालू हो जाएगा और एक गांठ इसकी होगी। तो ये भी पत्ते मैं इस तरीका से हटाऊंगा, इस तरीका से ये हटा रहा हूँ भैया। अच्छा, पत्तियां कम से कम रखनी है? हाँ, पत्तियां तो रखनी ही नहीं है, बहुत हल्के सामान, एक आध किल्ली वगैरह छोड़ देती है, नहीं तो हम छोड़ते भी नहीं है। अब ये बन गया हमारा बीनियर का, ठीक है, असली वाला। अब हम क्या करेंगे, इसे देसी पे लगाना होता है इसे भी? अब इसे हम जो है एक देसी टहनी पे चढ़ा के दिखाएंगे आप लोगों को। देखो ये वाला जो पौधा है जो बिल्कुल मेरा देसी का पौधा है, तो इस तरह के हमारे पास में हजारों पौधे रहते हैं देसी के। तो जो बीनियर जो चढ़ाते हैं हम लोग उसके बारे में बता रहा हूँ। वो बीनियर इस तरह के पौधे पे चढ़ाई जाती है, जैसे जो कल्ली का पौधा हो और छोटा सा ही पौधा होता है ये नहीं है कि ज़्यादा बड़ा कर लें। और जो कलम बांधते हैं वो पौधा हम कुछ ज़्यादा मोटा हेड का कर लेते हैं। तो हमारा देखो चढ़ाने का बीनियर का ये वाला काम है। देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस पत्ते को छुटाना पड़ता है हमें, जैसे ये मैंने छुटा दिए, आप सामने देख रहे हो। और छुटाने के बाद में हम क्या करेंगे कि जैसे हमने अभी आपके सामने ये वाली जो टहनी दूसरी टहनी पे से लाए हैं, तो इसी साइज के हिसाब से चढ़ाना पड़ता है। जैसे मैंने ये वाली जो साइज की काटी है उसी हिसाब से हम पपैया की साइज पे चढ़ाते हैं। तो हमने ये देख लिया कि पहले ही अपना हिसाब किताब बना लेते हैं हम लोग कि हमारे कितने साइज की कलम पे हम चढ़ा सकते हैं। तो हमारा जो है बिल्कुल साइज जो है अपने हिसाब से जो हम काम करते हैं वो तरीका आप लोगों को बिल्कुल सादा भाषा में समझा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको बिल्कुल कट कर देंगे। देखो इस तरीका से हमने ये कट कर दिया, ये फेंक दिया हमने। और अच्छा, गांठ वाली जगह से जल्दी जुड़ती है? गांठ वाली जगह पे से कट कराया हमने भैया। अच्छा, तो अब क्या करेंगे कि जे वैसे हमारे पास में ये चाकू तो रहते ही हैं। अब फिर उसके बाद में यहाँ से हम इस तरह से इसको बीच में से बिल्कुल अच्छी तरह से चीर लेंगे, जैसे हमने ये चीर लिया। अब ये इतना चीरेंगे जितनी हम उसे छीलेंगे दोबारा वाली। अब इसे हमने अंदर से बीच में कट कर दिया और कट करने के बाद में अब ये वाली जो आप सामने देख रहे हो, ये वाली जो टहनी हम दोनों तरफ से इतनी छीलेंगे, आप सामने देख रहे हो भैया इस तरह से। अब ये छील लिया हमने, अब ये इस तरह से हम बिल्कुल बराबर छीलेंगे। ऐसा मतलब हम कोई पेल्सिंग वगैरह छीलते हैं इस तरह से छीलते हैं जी, क्योंकि जो हम रात दिन काम करते हैं तो हमें तो बिल्कुल हमारा काम ही वही है। अब ये इस तरह से हमारा इससे छीलेंगे तो इस पर हाथ नहीं लगाएंगे हम बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो है हाथ लगाने का काम नहीं होगा। अच्छा, फंगस लग जाएगा, खराब हो जाएगी। तो बिल्कुल हमने बराबर से आप लोगों के सामने छील लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर इसे फंसाना है हमें, ये आसानी के साथ फंस जाएगा। देखो इसे मैंने फंसा दिया, अब ये बिल्कुल आसानी के साथ फंस गया। आप देख रहे हो कोई भी इसमें दराज या कोई भी चीज़ नहीं होगी। अब क्या करेंगे कि हमें इसी पॉलीथीन होती है हमारे पास में, इस तरीके से सब बिल्कुल ऐसी बांधेंगे कि इसमें हवा बिल्कुल पास नहीं हो सकती किसी प्रकार से। ये बांधना बहुत अच्छी तरीके से होता है, क्योंकि इस तरीक़ा से बंदिश जो होगी वो बिल्कुल बढ़िया वाली होनी चाहिए। अब जो मैंने बांध दिया, अब ये क्या करते हैं कि अब लोग अगर आप लोगों को जैसे बरसात पड़ रही हो तो बरसात के मौसम में चल जाता है बहुत अच्छे, क्योंकि आम का पौधा बरसात में किल्ली दे कर आता है और इस समय इसका टाइम भी बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं है। अब क्या होगा कि इसके अंदर से कोई पॉलीथीन वगैरह ढक दो आप 15 दिन के लिए, और 15 ही दिन में यहाँ से वो फूटना चालू हो जाएगा।
अगर मान लो आसानी के साथ हो जाता है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती है। तो भैया ये मेरा बीनियर बनाने का सिस्टम है और वो मैंने आपको कलम के द्वारा बताया। बहरहाल इससे ज़्यादा रिजल्ट मैं उसमें लेता हूँ, क्योंकि उससे हम एक ही साथ में पौधे ढेर सारे बनाते चले जाते हैं। अच्छा, इसका भी सीजन फरवरी के बाद में होता है? नहीं, इसका सीजन ऐसा होता है कि भैया जैसा आप सीजन के हिसाब से जैसा बना चाहो, क्योंकि लोगों के पास बहुत से पास पोलियो हाउस है, तो पोलियो हाउस में तो किसी भी टाइम बना सकते हैं, क्योंकि उनके थैली में पौधे लगे हुए होते हैं और पोलियो हाउस के जो पौधे होते हैं वो आसानी से बन जाते हैं। और हमारे पास में ऐसी साधन नहीं है कि पोलियो हाउस वगैरह नहीं है, हमारे पास में मदर काफ़ी सारे हैं, और हम इस सिस्टम को बनाते नहीं हैं। बहरहाल हमने ये बनाने के बाद में ये बनाए अपने यहाँ, जैसा हम बता रहे हैं। अच्छा, आप नहीं बनाते हो, पहले बनाते थे? पहले हम इसे बनाते थे, अब इस समय इसकी ग्राफिट नहीं करते हैं, क्योंकि हम जो है बिल्कुल मदर के द्वारा करते हैं ग्राफिट। बहरहाल आप लोगों को मैंने एक दिखा दिया करने के बाद कि हम लोग इस तरीका से कर देते हैं काम को। तो ये तो हमारा हो गया बीनियर। अच्छा, आप वो दिखाओ वो वाला पौधा जो 4 ग्राफ्टिंग बता रहे, 3 ग्राफ्टिंग जो भैया हमारा पास में अभी 2 या 3 का तो अभी है ग्राफिट में, अभी आपको दिखा रहा हूँ, देखो। अच्छा, 4 ग्राफ्टिंग वाला भी तैयार कर सकते हो? 4 ग्राफ्टिंग वाला तो अपने आप से तैयार होगा, उसके लिए तो हमें कोई ज्यादा वो नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, इस पे 3 ग्राफ्टिंग है, कितनी है? 3 है भैया, 3 है। अच्छा जी, दिखाइए एक बार, दिखाइए। तो ये जो है देखो, ये तो मेरे पास में ये वाली यहाँ पे आप सामने देख रहे हो, ये वाली जो लगाई। अच्छा, एक तो ये लगाई आपने, और एक मैंने यहाँ से लगाई है, अच्छा, और एक ये वाली लगाई है यहाँ से। अच्छा, एक ही है। तो ये मैंने 3 ग्राफिट का करा है। तो ये जो 3 ग्राफिट वाला जो आप सामने जो पौधा देख रहे हो, इसका नाम मैं आपको बोल दूँ कि एक तो इसमें दशहरी का है, और एक है गुलाब जामुन का, और एक है बम्बई का। ये वाला देख रहे हो, ये बम्बई की टहनी है, और ये वाली जो है दशहरी की है, और ये गुलाब जामुन की है। तो अच्छा। इस तरीका से हमने जो एक आधी 2 पौधा बनाते हैं भैया, क्योंकि ये देखो हम यहाँ काम तो जरूर करते हैं। बहरहाल हमारा ऑर्डर नहीं है इस बनाने का, आपसे बेकार कहना है। बहरहाल ये पौधा मैंने 3 कलर का बना रखा है, मैं आपसे बेकार कह दूं, और ये बिल्कुल सेम है, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास में कोई गलत चीज़ है। ये मेरी नर्सरी पे जो मैं जहाँ पर काम करता हूँ, ये गिरी गोल्ड नर्सरी है, और ये मुरादाबाद रोड पर पड़ती है। आप लोग अगर चाहो किसी तरह के अगर पौधे लेने चाहो, जैसे आम के या अमरूद के या आड़ू के या नाशपाती के या लीची के, जो भी आप प्लांट चाहोगे वो यहाँ पर आसानी के साथ मिल जाएगा, कोई भी झंझट वाली बात नहीं होगी। और देख भार के ही पौधे लेके जाओगे आप, कोई ऐसा नहीं है कि हम धोखा पंजी का काम करें। आज भी बता रहे हैं आप लोगों को।